टेंस कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको टेंस सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट किया था और सिंस ऑफ फोर के यूज बताए थे। ठीक है, तो सिंस ऑफ फोर के यूजेस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे चलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था जो डेली होने वाले काम होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस हो गए या यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, वो सारे सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। तो काम अभी चल रहे हैं, कंटिन्यू में है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था ऐसे काम जो पहले शुरू हो चुके हैं, अभी भी चल रहे हैं, आगे अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक चलते रहेंगे, तो वो जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई काम पहले शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है और बाद में भी चलेगा, इसका मतलब उसमें टाइम गिवन होता है, और टाइम दिया हुआ होता है, उस टाइम को डिनोट करने के लिए प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है। तो दो प्रीपोजिशन यूज की जा सकते हैं, या तो फोर या फिर सिंस। ठीक है, तो फोर या सिंस का यूज मैंने आपको कल बताया था। मैंने आपको बताया था फोर जो है वो किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए गिवन होता है। पीरियड ऑफ टाइम इन द सेंस फिक्स टाइम नहीं होता है, एक ड्यूरेशन दी हुई होती है कि ये टाइम। ठीक है, और सिंस जो है वो किसी फिक्स टाइम के लिए, एक फिक्स ड्यूरेशन दिया हुआ होता है, उसके लिए यूज होता है। ये सब मैंने आपको कल बताया था, आप सब देख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने योर 2 centuries, अ लॉन्ग टाइम, एवर, एक्सेट्रा। ये सब फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, एस्टिमेट है, हाँ करीब करीब इतना टाइम। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सिंस किन के साथ यूज होता है, एक तो कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी डे आ गया, लाइक कोई डे आ गया, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डेट्स आ गई कोई सी पर्टिकुलर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 19 एक्सेट्रा हो जाएगा। इसके अलावा क्लॉक, यानी कि कोई भी टाइम अगर गिवन हो, 7 o'clock, 8 o'clock, चाइल्डहुड, एडोलसेंट। चाइल्डहुड आपको पता है बचपन, और एडोलसेंट मतलब युवावस्था जिसको बोलते हैं वो। इसके बाद पार्ट ऑफ ईच डे, लाइक मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून एक्सेट्रा, इनके साथ भी जो है वो सिंस यूज होता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर 5 days है तो उसके साथ फोर यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा था कि लास्ट डेज अगर कहीं पे मिल जाए, तो उससे पहले जो है वो सिंस यूज होता है, क्योंकि उन्होंने टाइम चीज ध्यान रखी थी। तो एक बुक में इसका कंट्राडिक्शन दे रखा था, लास्ट लगने के बाद भी उन लोगों ने इसके आगे कोड यूज कर रखा था। लेकिन आप लोग सिंस ही यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम फाइन कर दिया, लास्ट वर्ड से उन्होंने टाइम को डिफाइन किया, इसलिए सिंस लास्ट फाइव यूज कीजिएगा। ठीक है, ये सब था जो हम कल पढ़ते थे। इसके बाद जो है वो फॉर्मेट क्या आते हैं, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेट क्या होता है। कहा जाता है अच्छा, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट क्या चलता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है। इसमें थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा, वो क्या होगा कि प्लस सिंस या फोर आएगा और फिर प्लस टाइम आएगा, ये आएगा। ये रखा है सब्जेक्ट, फिर हैज या फिर हैव आता है सिंगुलर के साथ में, और हैव आएगा प्लूरल के साथ में। फिर आता है इसमें बी, एक चीज ध्यान रखिएगा, बी डबल ई एन बी और बी ई आई एन जी बी, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, इन दोनों में कभी गलती मत करना। ये जो बीइंग है ये ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट का पार्ट है, और ये जो बीइंग है ये वॉइस में, तो बीइंग को कभी भी टेंस के रिगार्डिंग यूज मत करना, बी डबल एन बीइंग को यूज करना। ये जो है ये टेंस के फॉर्मेट का पार्ट है। तो इसके फॉर्मेट में है सब्जेक्ट प्लस हैव जो कि सिंगुलर के साथ, हैव जो कि प्लूरल के साथ, प्लस आता है बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस यहाँ खत्म, फिर टाइम शुरू होता है। टाइम के लिए या तो से फिर फोर्थ, फिर प्लस टाइम। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही सिंगुलर है तो हैज यूज होगा, तो ही हैज बीन लिविंग, वो यहाँ पर रह रहा है कब से, 2005 से। 2005 फिक्स टाइम है, इसलिए इससे पहले यूज होगा। तो ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। इसके बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट देखें, दे क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, हैव।
They have been reading 2 hours if it's fixed duration, तो लास्ट कोई से भी हो सकते हैं, अगले वाले पिछले वाले whatever, तो इसे कहना है कि सब बस अच्छा आपकी अब तक आवाज कम जितना आ भी रही है। बोला वही सब सुना है? अच्छा तो बोलो ना, मैं लाउडली बोल दूंगी। यस मैम। अभी ठीक है? यस। अच्छा अभी तक जो बोला वो तो सुना है, वो भी नॉट नो ऑडिबल मैम। था। ओके थैंकफुली। अच्छा तो मैं पूछ रही हूँ, कुछ डाउट रहा इस फॉर्मेट में? No, ma'am. ओके सो शुड बी प्रोसीड? बोल दिया करो यार, डरा देते हो, मुझे समझ नहीं आता कि सुन भी रहा है कोई या मैं अपने आप से बातें किए जा रही हूँ। चलो देखना, नेगेटिव पे आते हैं। तो मैंने आपको नेगेटिव के लिए एक चीज बताई थी, होता है सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमें नेगेटिव बनाना होता है हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट डाल देते हैं। को कंफ्यूजन होगा, क्यों कंफ्यूजन होगा? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई सिंगल मेन वर्ब आती है, तो अब कंफ्यूजन होगा कि हेल्पिंग वर्ब इसको कंसीडर करना है कि इसको कंसीडर करना है कि दोनों को कंसीडर करना है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कीजिए, हैज या हैव के बाद ही नॉट लगेगा, बीन बहुत बाद में आएगा। ठीक है, नॉट जो लगेगा वो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। यहाँ पे हैज जो है, हालांकि बीन पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो नॉट लगेगा वो हैज के बाद ही लग जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए नेगेटिव के लिए अगर अपन देखें इसका फॉर्मेट, सब्जेक्ट है, हैज है, नॉट है, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस यहाँ खत्म। साउंड रहा है किसी के माइक में से? अपने माइक ऑफ कर दीजिए। इसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, मतलब टाइम को बताने के लिए हमें सिंस या फोर लगाना पड़ेगा और सेंटेंस खत्म। अब यहाँ पे देखना नोट नोट। ठीक है, एग्जाम्पल हियर सिंस 2005, क्योंकि 2005 फिक्स ईयर दिया हुआ है इसलिए इससे पहले सिंस है। ठीक है, अगर प्लूरल का उठाओ तो दे हैव बीन रीडिंग पोएम्स फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे 2 आवर्स फिक्स ड्यूरेशन नहीं है इसलिए 4, और हैव बीन, यहाँ पे हैव नॉट बीन कर देना, मैंने नेगेटिव को मिस कर दिया है, यहाँ पे नॉट डाला। दे हैव नॉट, इंट्रोगेटिव में देखना, इंट्रोगेटिव में मैंने आपको एक चीज बताई थी, इंट्रोगेटिव बनाने के नॉट ऑडिबल मैम, लिए वॉइस इज ब्रेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डाउट है कुछ? ऑडिबल नहीं हुआ। अच्छा अभी ठीक है? यस मैम। ओके, तो इंट्रोगेटिव का डिस्कशन कर रही थी मैंने आपसे बताया था इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आके बैठी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नॉट है वो किसके बाद लग जाता है, हैज हैव के बाद लग जाता है। तो जनरली हम हेल्पिंग वर्ब को कंसीडर कर रहे हैं या तो हैज हैव को। तो इंट्रोगेटिव के लिए भी यही होगा, हैज या हैव तो आगे आ जाएंगे, फिर आएगा सब और फिर बीन। ठीक है, फिर पूरा फॉर्मेट जो है वो पीछे आएगा। तो इसका अगर फॉर्मेट अपन देखें तो हैज हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्या वो यहाँ पर 2005 से रह रहा है, तो हैज ही बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर 2005 से रह रहा है। दे के साथ हैव यूज होगा तो हैव दे बीन डूइंग फॉर्मेट बनता है। इसके बाद आते हैं अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे, जिसमें आप क्वेश्चन भी पुट कर रहे हैं और नॉट का भी यूज कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस में नेगेटिविटी भी है कहीं पर। तो इसके लिए भी फॉर्मेट आपको फिक्स पता है। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट है,
फिर नॉट है, फिर वर्ब की मेन वर्ब आए और फिर ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही चलेगा यहाँ पर भी। पहले हैज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर अपन देख लें तो हैज ही नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2005। तो ही क्या है, सिंगुलर है इसलिए हैज आगे, और दे को अगर उठाएं तो दे क्या है, प्लूरल है इसलिए हैव। तो हैव दे नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। तो ये आपका था पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कहीं पे भी कुछ भी डाउट अगर किसी को रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को कुछ डाउट या आगे बढ़े? नो डाउट मैम। ओके, तो सेंटेंसेस देती हूँ, उनको ट्रांसलेट करना, चारों बनाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो और इंट्रो नेगेटिव। ओके मैम। सीखने को आप बोलेंगे पार्ट तो लेसन Sita has बनाइए been इसका। learning lesson for Sita has not been learning lesson for राइट, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो has Sita has Sita been learning ओके, हैज सीता बीन, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव has ओके। इसमें 4 डेज में यस मैम। आप लास्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना जिसमें 4 डेज था? हाँ, सीता में 4 डेज था ना, फिक्स नहीं है ना 4 दिन, कौन से 4 दिन है। जस्ट पिछले 4 दिन भी पिछले 4 दिन है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। क्या है, कुछ फिक्स नहीं है ना। ऐसे जैसे 6 ईयर्स कुछ फिक्स नहीं है, 6 मंथ कुछ फिक्स नहीं है। जहाँ पर लास्ट लग जाए ना, इनसे लास्ट लग, तो ये फिक्स हो जाता है, फिर सिंस का होने लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। यस मैम, श्योर। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, उसको देखिएगा। वो 1 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। इसके भी चारों बनाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो और इंट्रो नेगेटिव। Yeah, 4 years. समझ गई मैं। इंट्रोगेटिव He been has he been reading in ई के बाद नॉट और लग जाएगा। has he not ठीक है, एक और सेंटेंस लिखना। हैज नॉट बीन।
इसको बताइए। अध्यापिका पिछले 2 घंटे से पढ़ा रही Teacher है। has been teaching since last 2 hours. सिंस लास्ट 2 आवर। अब आप समझ पाए सिंस कैसे आया? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. इसमें सिंस जो है वो पिछले के आया है। अगर सिर्फ 2 घंटे होता तो सिंस नहीं आता, तब 4 2 आवर्स आ जाता। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो Teacher, teacher has not Has since last 2 hours. और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो He has Writing a book since 2019. 2019. ओके, गुड जॉब। ही हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2019। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट बीन, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज ही बीन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज ही नॉट बीन। ठीक है, Yes, ma'am. इस टेंस में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है क्या किसी को? no, ma'am. Oh, ma'am. लास्ट सेंटेंस और बनाए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए। वो बचपन से कराटे सीख रही है। He has been learning. Oh, sorry. सीख रही है. She has been learning karate Guidance since childhood. since child. सिंस चाइल्डहुड। ओके, और नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैज नॉट बीन, Been. इंट्रोगेटिव हैज Yes, ही ma'am. नहीं Yes. शी आएगा एक्चुअली, Ha- और हैज शी बीन, Has she और been? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और Has she इंट्रोगेटिव not नेगेटिव been? में हैज शी नॉट बीन। ओके, Has she? और चाइल्डहुड है तो डेफिनेटली उससे पहले सिंस यूज होगा। Since आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सब अच्छे से प्रेजेंट टेंस को समझ गए होंगे, क्योंकि प्रेजेंट यहाँ कंप्लीट है। इसके बाद हम पास्ट में जंप करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये चीजें काम आएंगी। उससे पहले सिंपल टेंस पढ़ा, ये बता तो हमने सिंगुलर के साथ। अच्छा आप एक चीज बताइए, जैसे एक तो राइट है और एक है गो, है ना? जब इसमें ऐसे एस लगाना हो तब मैं सिर्फ एस लगाती हूँ, ही राइट्स अ लेटर। जबकि अगर मैं इसको ऐसे एस लगाऊंगी तो उसमें ई एस लिखती हूँ, ही गोज टू स्कूल। Yes, नहीं था यहाँ पे ई एस लग पाया, यहाँ पे पहले से ई था इसलिए नहीं लगाया। जैसे हम वो सन के थे, सन राइज इन द ईस्ट, तो हम सिर्फ एस लगाते हैं क्योंकि राइज में और ई है, तो लास्ट में सिर्फ एस की जरूरत है, ई की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फंडा याद रखिएगा। तो सिंपल में हमें वर्ब नहीं बन होती है, लेकिन जब हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम ये डू या डज का यूज करते हैं, और वर्ब की ऑलवेज फॉर्म आती है इसमें। ठीक है, कंटिन्यूस की करें। कंटिन्यू हेल्पिंग वर्ब 3 भी होती है, या तो इज या आर। इज हमेशा प्लूरल के साथ, एम हमेशा के साथ, आर हमेशा प्लूरल के साथ।
और यू के साथ भी आर ही होता है, यू को हमेशा एक वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी कंटिन्यूस की, और वर्ब की फॉर्म के साथ हमें आईएनजी है, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस को वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ हमेशा यूज करते हैं। आप एक चीज देखिएगा, जहाँ पर वर्ड कंटिन्यूस मिल जाए ना, वहाँ पे वर्ब की फॉर्म ही आती है। जैसे आपने परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है। तो जहाँ पर वर्ड आ जाए ना कंटिन्यूस, मतलब समझ लेना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आने वाली है, कंफर्म, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, हमने परफेक्ट टेंस है उसकी। मैम ईच परफेक्ट में ऑफ हमने द देखा बॉयज था होता है या हैव ईच ऑफ द या बॉय होता हैव, है? या ईच ऑफ द बॉयज यूज करते हैं या ईच सॉरी, ऑफ द बॉय? मैम हम लोग ईच ऑफ द बॉयज। ईच ऑफ द बॉय मैंने, करते हैं। नहीं नहीं वो गलत है, मैं आपको रीजन देती हूँ। मैंने आपको नाउन में ये रूल पढ़ाया है। मैंने आपको बताया जब भी यस मैम। सिलेक्शन करना हो ना किसी एक का या सारों का, तो सिलेक्शन के लिए ग्रुप होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरी मदर मेरे साथ ऐसा करती है, सुबह पहले उठ के पूछ लेती है क्या तुम पराठा खाओगी, मैं कहती हूँ नहीं, तो वो कहती है कुछ और है भी नहीं। तो ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने तो। अच्छा आप सेलेक्ट करवा रहे हो तो दो ऑप्शन तो दो, कम से कम दो कि उसमें से मेरे को एक उठाना है। इस केस में उनको मुझे ऐसे ही बोलना चाहिए कि तुझे आज पराठा ही खाना है, क्योंकि कुछ और है ही नहीं। वो मुझे पूछती है पहले कि क्या खाना है, तो ये हम जहाँ ऑप्शन ही नहीं है सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस चीज को इस तरीके से ध्यान रखिए कि ईच ऑफ द बॉयज, ईच यानी हर एक को आप पिक कर रहे हैं, तो पिक करने के लिए बॉयज ज्यादा तो चाहिए। जब एक ही है तो उसमें से क्या पिक करना, वो तो एक इकलौता ही है। तो जब भी सेलेक्ट करना है तो ग्रुप होना चाहिए। तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, तो एवरी वन ऑफ, इन सब के आगे हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, हमेशा बॉयज या पूरा ग्रुप आएगा। मैम तो अब आ आइदर गया? के साथ हम लोग टीचर्स यूज नहीं करते हैं, टीचर यूज करते हैं। आइदर ऑफ द बिल्कुल नहीं, आइदर ऑफ के बाद टीचर्स आएगा। टीचर्स नहीं मैम, टीचर आएगा शायद। टीचर कभी नहीं आएगा, टीचर्स आएगा। ओके नहीं मैम, नहीं, तो मैंने टीचर्स गलती आएगा, लिख लिया वेरी होगा। श्योर, 100% ओके श्योर। मैम। हाँ अच्छा, एक एक चीज सुनिएगा, एक फर्क है कि या तो फिर इधर दिया होगा या फिर इधर दिया हुआ होगा। जहाँ इधर ऑफ का सिलेक्शन है, वहाँ पर हमेशा नाउन आएगा इसके बाद, टीचर्स ही आएगा। लेकिन अगर सिर्फ इधर है, तो इसका मीन कुछ और होता है, फिर इसका मतलब एक को इंडिकेट कर रहा है, तब ग्रुप नहीं आएगा। लेकिन अगर इधर ऑफ सिलेक्शन किया जा रहा है, सिलेक्शन के आगे प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस कहीं पर दिखा है ना, तो जरूर फॉरवर्ड करना आप मुझे, मैं देखना चाहूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, परफेक्ट टेंस क्या होता है हमारा? परफेक्ट टेंस में हैज या हमें हेल्प गिवन होती है, हैज यूज होती है, सिंगुलर के साथ हैव होता है, प्लुरल के साथ आई और यू साथ भी हैव होता है, आई हैव, यू हैव, ओके। और इसके बाद वर्ब जो होती है इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस जहाँ है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हमने परफेक्ट में देखा था। और परफेक्ट न्यूज जो हमने पढ़ा हैज बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मैम ठीक है। टीचर्स ही हैं, टीचर्स प्लूरल। प्लूरल ही है ना? यस मैम। आई एम श्योर, क्योंकि इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ, फ्यू ऑफ, सम ऑफ, इन सब के आगे हमेशा प्लूरल आना चाहिए। रीजन है ना, जब तक ग्रुप नहीं है आप उसमें से सेलेक्ट कैसे करोगे? आपको याद है बचपन में हम एक पास वाली क्लास में घुस जाते थे, और क्या किसी के पास ब्लैक पेन है या किसी के पास व्हाइट पेन है, हम ऐसे जाकर के पूछते कुछ भी। तो हम पूछते, हम अगर मान लो उस क्लास में एक ही जना बैठा हो, तो हम उसको जाके थोड़ी पूछेंगे कि किसी के पास ब्लैक पेन है, हम उससे जाके पूछेंगे ना तेरे पास ब्लैक पेन है। ऐसे तो सेलेक्ट करने के लिए ग्रुप तो होना चाहिए। आप पूरी क्लास बैठी होगी, उसमें से सेलेक्ट कर पाओगे ना, उसमें से बोल पाओगे क्या किसी के पास। ऐसे इस चीज को ऐसे याद रखिए कि सेलेक्ट करने के लिए ग्रुप होना चाहिए, पिक करने के लिए ऑप्शंस होने चाहिए, एक में यस से ही मैम। पिक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट है, यहाँ पर अपना प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट है। अगर किसी को डाउट नहीं हो तो आगे बढ़ती हूँ, फिर मैं पास्ट टेंस पे आ जाता है। आ जाए आगे? Yes, यस ma'am. मैम। ओके। प्रेजेंट और पास्ट सिमिलर चलते हैं, ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, ऐसे समझ लो ये बिछड़े हुए भाई हैं, ठीक है।
तो दोनों की शक्लें जो है वो एक जैसी होती है, ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ता। अगर आपको प्रेजेंट टेंस के सारे फॉर्मेट लर्न है तो उनमें बस माइनर चेंज के साथ आपको लर्न हो जाए। तो पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहते हैं, जितनी भी बीती हुई बातें हैं, जितनी भी गुजरा हुआ समय है, वो सारा का सारा भूतकाल में जाता है। ठीक है, तो मतलब जितना भी काम हो चुका है या जो भी काम खत्म हो चुका है प्रेजेंट टाइम तक, इस प्रेजेंट मोमेंट तक जो भी काम पूरी तरह खत्म हो चुका है वो किस में आ जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, सब पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट्स में अपने पास मतलब सिंपल है, कंटिन्यूस, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। जो सारे उसमें वैसे ही सारे। ठीक है, तो इसके भी 4 पार्ट से सबसे फॉर्म उठाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसा नाम है वैसे ही इसके काम है, बिल्कुल सिंपल टेंस है ये। सिंपल इन द सेंस ऐसे एक्शन जो बिल्कुल ओवर हो चुके हैं, एक्शन दैट इज ओवर, वो काम जो खत्म हो चुका हो वो किस में आएगा? सिंपल पास्ट में। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है अगर किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम गिवन हो, पास्ट पॉइंट टाइम गिवन हो। ठीक है, मतलब कोई पिछला समय दिया हुआ हो, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे या 2 डेज बैक या 2 डेज ओ, ऐसा कुछ टाइम अगर गिवन है, कुछ पिछला समय बीता हुआ समय अगर गिवन है तो वो डेफिनेटली जो है वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद अगर सिंपल प्रेजेंट आप लोगों को याद हो, क्या सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड आती है, एंड ऑब्जेक्ट आता है। सेकंड फॉर्म इसकी हमें पास्ट बनाना है, इसलिए तो इसको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पास्ट की फॉर्म होती है। ठीक है, पास्ट बताने के लिए यूज होती है। तो इसका जो सिंपल फॉर्मेट होता है वो ये चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, तो सिंगुलर प्लूरल के सारे लफड़े जो है वो खत्म हो गए। वहाँ हमें देखना पड़ता था सिंगुलर है तो वर्ब के साथ ऐसे आई एस, या प्लूरल है तो वर्ब सिंपल ही आएगी बिना ऐसे आई एस की। यहाँ पर ये नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, आपको ध्यान होगा जब हमें वहाँ नेगेटिव बनाता था तो हम करते थे या तो का या डस का, प्लूरल के डस सिंगुलर के लिए। यहाँ पर एक ही यूज होता है इनों की जगह पे डिड, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। तो नेगेटिव बनाना हो तो लग जाता है डिड। तो फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्प हमें क्या गिवन है? डिड। तो यहाँ पर जो वर्ब हो जाएगी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एक चीज देखना, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं है। रीजन, क्योंकि एक बार वर्ब सेकंड फॉर्म आ गया ना, दूसरी बार वर्ब सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आती। ठीक है, मोस्टली ये एरर एग्जाम में दिया जाता है। डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होती है, जो कि बिल्कुल गलत होती है। डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। अब एक चीज और, आपको अगर याद होगा जब वहाँ डस यूज करते थे क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते, इसका एस हटा दे। क्यों हटा देते? क्योंकि वो लग गया इसलिए। तो सिमिलरली ऐसे ही याद रखिएगा, जब भी डिड यूज कर रहे हैं कि फॉर्म बता देंगे, क्योंकि फॉर्म ये इसमें लग चुकी है। एक ही सेकंड फॉर्म लगेगी, वो डिड में लग चुकी है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। तो इसमें जो हमारे मिड चलेंगे वो कैसे चलेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब की आ जाएगी सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड, पीछे आ जाएगा नॉट, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक सेकंड, कुछ ग्लिच हो रहा है। हाँ, तो मैं आपसे बता रही थी कि हमेशा फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव बनाना हो तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए फॉर्मेट जो है वो फिक्स चलता है। और क्या फॉर्मेट चलता है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आगे डिड आगे, और वर्ब जो होगी वो की फर्स्ट डिड चुका है, और एक सेकंड फॉर्म आ गई तो दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसलिए। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट वो चलेगा डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर नॉट लग जाएगा। आगे तो पूरा एज इट इज ही रहता है।
पास्ट टेंस का प्रेजेंट टेंस का पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इनको अलग करने से टाइम वेस्ट होगा। इसके एग्जाम्पल देखिएगा, राम वेंट स्कूल, वेंट किसकी फॉर्म, गो की फॉर्म है, गो होता है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड फॉर्म और गॉन हो थर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी यानी वेंट, तो राम वेंट टू स्कूल। अगर मुझे इसी को नेगेटिव करना हो तो मैं इसको करूंगी, राम तो आएगा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि क्या डिड, फिर लगेगा नॉट, फिर इसमें वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, यानी कि गो आ जाए इसमें, ठीक है। गो क्यों आएगा कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज हो चुकी है इसलिए, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो did के साथ यूज हो चुकी है इसलिए। ओके, अभी तक कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है अगली क्लास तो ये ज्यादा ही जल्दी आ गए ना। अच्छा, और इस सेंटेंस का हमें इंट्रोगेटिव बनाना तो हम क्या यूज करेंगे, पहले तो डिड को यूज करेंगे, फिर राम क्योंकि सब्जेक्ट आता है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, फिर टू और फिर स्कूल, तो डिड राम टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट गो, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड राम गो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट नॉट और लगा देंगे तो डिड राम नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है सबको, सिंपल पास्ट टेंस। Yes, yes. मैम ओके, Yes, ma'am. अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है, जैसे एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। मैंने आपसे बताया प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम आते हैं जो जस्ट अभी खत्म हुए हो, तो हमें लगता है जस्ट अभी खत्म हुआ है तो ये तो पास्ट हो गया, तो हम उसको सिंपल पास्ट में डालने की गलती करते हैं। अगर हिंदी में मैं इनकी आइडेंटिफिकेशन बोलूँ, हिंदी में इनकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है, परफेक्ट टेंस है वो चुका है, चुकी, चुके हैं खत्म होता है, ठीक है, और ये जो है वो था ही थे पे खत्म होता है, तो ये काम हो चुका था, हो चुकी, वो गई जा चुकी थी, वो सो चुका था, ऐसा मतलब था थी थे पे होगा, और ये जो है चुकी है, चुके हैं पे खत्म होगा। हिंदी में तो ये आइडेंटिफिकेशन चलता है इनका। इंग्लिश में अगर मैं आइडेंटिफिकेशन बोलूँ तो जहाँ पर भी कंफ्यूजन वाला मैटर होगा ना कि बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ हिंट जरूर डालेंगे। हिंट इन द सेंस कि अगर उन्होंने वर्ड दिया लाइक जस्ट, नाउ, रिसेंटली, येट, इसके अगर वर्ड दिए तो ये जो वर्ड है ये सारे के सारे परफेक्ट के साथ यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कोई फिक्स पास्ट टाइम दे दिया, कोई फिक्स पास्ट टाइम, जैसे आपसे अभी बताया था यस्टरडे, 2 डेज अगो, 3 डेज अगो थिंग, ऐसा अगर उन्होंने फिक्स पास्ट टाइम दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया फिक्स, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई काम जो बिल्कुल खत्म हो चुका हो तो वो सिंपल पास्ट में आता है, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो सारे काम आ रहे थे जो अभी भी चल रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस में वो सारे काम आएंगे जो पास्ट के उस गिवन टाइम पर चल रहे थे, मतलब जबकि मैं बात कर रही हूँ तब वो चल रहे थे, तब कंटिन्यू में थे, अब वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ हमारे हिंदी का आइडेंटिफिकेशन क्या देखा था, रहा है, रही है, रहे हैं, तो यहाँ हम जो आइडेंटिफिकेशन देखेंगे उसमें था, थी, थे आ जाएगा, लाइक रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, हिंदी का जो है वो इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। फॉर्मेट की बात करें, अगर प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट आपको याद क्या था, सब था, फिर था या इज या एम या आर प्लस वर्ब प्लस फॉर्म आईजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। अगर इसको हम लोग पास्ट में चेंज करना चाहें तो फर्क क्या आ जाता है कि हेल्पिंग वर्ब जिसे हम आ रहे हैं इसकी जगह अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो यूज हो जाएगी वॉज या वर, या तो वॉज या फिर वर। वॉज तो है सिंगुलर और आई के, और वर जो है प्लुरल और यू के साथ, ठीक है। सारे सिंगुलर के साथ वॉज और आई के साथ भी वॉज, और सारे प्लूरल के साथ वर, और सिंगुलर और प्लूरल के यू के साथ भी वर, ठीक है। सिर्फ इतना सा चेंज आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है
वॉज वर आपकी फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ और वर जो है प्लूरल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा था, उस समय जा रहा था जिस समय की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी का पता नहीं, अब उस समय तो वो जा रहा था। ठीक है, इसके बाद अगर इसके नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव का फॉर्मेट से सब हेल्पिंग वर्ब लगता है नॉट, फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर है, उसके बाद नॉट लग जाए और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मेट हमारा चलता है सब्जेक्ट, वॉज वर, नॉट, वर्ब की फॉर्म आईएनजी। कुछ तो कर रहे हैं, इतना लेट तो मैं भी नहीं थी मेरी क्लास में कभी। चलो देखो, हम लोग चल रहे हैं कि अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट आता है, वॉज वर आता है और नॉट आता है, फिर आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात करें, फॉर्मेट फिक्स होता है, सबसे पहले हेल्पिंग आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो हेल्पिंग है वो सबसे आगे आ जाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वही चलेगा ऊपर आगे ऑब्जेक्ट, फिर वो आपकी फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद और आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जा रहा। अगर राम विद्यालय नहीं जा रहा था तो वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर हम पूछ रहे हैं क्या राम विद्यालय जा रहा था तो वॉज राम गोइंग टू स्कूल, वॉज आके। और अगर हम पूछ भी रहे हैं नेगेटिविटी के साथ क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा था तो वॉज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये सारे के सारे जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस है। किसी को कुछ डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके, आगे चलते हैं फिर। प्रेजेंट टेंस पढ़ने के बाद पास्ट टेंस अच्छा लगने लगता है क्योंकि सब कुछ सेम ही तो है, ज्यादा कुछ लर्न करने का है ही नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पे आते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था वो सारे काम आते हैं जो जस्ट अभी खत्म हुए हैं, तो पास्ट परफेक्ट में वो सारे काम आएंगे जो जस्ट तभी खत्म हुए थे, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं जस्ट उसी टाइम पे खत्म हुए थे। जैसे उसके हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है जस्ट नाउ, देयर इजीली। तो इसके जो आइडेंटिटी या प्रेजेंट में बोलते हैं और मतलब अब, मतलब अब। और अगर मैं बोलूँ तब, मतलब पास ले जाऊँ उसको, तो वर्ड यूज कर देन। तो जब भी किसी सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर जो देन या देन अगर वर्ड देखने को मिले तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सब्जेक्ट प्लस हैव यूज, हैज या और वर्ब की थर्ड। इसमें चेंज इतना सा आ जाता है, हैड आ जाएगा। अब हेड आने से क्या हो गया, सिंगुलर और प्लूरल वाले लफड़े खत्म हो गए क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर के साथ भी हेड है, प्लूरल के साथ भी हेड है, आई के साथ भी, यू के साथ भी, सबके साथ हेड है। ठीक है, तो हैज की जगह हेड और बाकी पूरा एज इट इज रहता है। जैसे हम लोग आते हैं इस पे, इसके फॉर्मेट, तो वो चलता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव के करूँ तो हैड बाद नॉट और लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट बाद नॉट और लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके। हमारे पास एग्जांपल है, जा चुका, क्या राम राम स्कूल नहीं जा चुका था, तो राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ऐसे क्या राम स्कूल जा चुका था, तो हैड राम गॉन स्कूल। और क्या राम स्कूल नहीं जा चाहता तो हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल है। क्या चेंज आया इसमें और प्रेजेंट में, हैज की जगह हैड यूज होने लग जाता है, बाकी पूरा एज इट है। चुका है, चुकी है, चुके हैं की जगह चुका था, चुकी थी, चुके थे। जो काम जस्ट तब खत्म हुआ था वो सारा का सारा परफेक्ट में आएगा। ओके, इसके
उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ हैजर की जगह हैड आ जाएगा। बाकी बिल्कुल सिंस फोर का यूज भी वही है और काम भी सारे वो जो पास्ट से भी पहले पास्ट में शुरू हुए थे तब चल रहे थे और कब तक चले हैं पता नहीं। ठीक है, तो हैड बीन वर्बिंग, हैड नॉट वर्बिंग, हैड जेड सब्जेक्ट बीन वर्बिंग या हैड जेड नॉट बीन वर्बिंग, यही इसके फॉर्मेट होते हैं जो जस्ट अभी पढ़ा है हमने 5 मिनट पहले। हैजर की जगह बस हैड आ जाएगा। ठीक है, टाइम क्या चला गया, भूतकाल में चला गया, पास्ट में चला गया। सिंस फोर के यूज सिमिलर है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ बिल्कुल सिमिलर चलेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे राम हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2017, कि राम वहाँ 2017 से रह रहा था, तो राम हैड बीन लिविंग देयर। राम अपना होमवर्क जो है वो कल से कर ही नहीं रहा था, तो राम हैड नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस यस्टरडे। हैड राम बीन लिसनिंग सॉन्ग फॉर 2 hours, क्या राम 2 घंटे से गाने सुन रहा था, तो हैड राम बीन लिसनिंग सॉन्ग फॉर 2 hours। और क्या राम कुछ घंटों से गाना नहीं गा रहा था, तो हैड नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, ये पास्ट टेंस कंप्लीट। पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता, बाकी पूरा सेम चलता है। जैसे अगर सिंपल की बात करूँ, और क्या आता है, डू या फिर इसमें क्या है, डिड। अगर कंटिन्यू बात करूँ, वहाँ पर क्या है, इज एम आर, और यहाँ पर क्या आता है, वॉज या। अगर कंटिन्यू की बात करूँ, ओ परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आता है, और परफेक्ट कंडीशन में भी यही चेंज है कि यहाँ पर है। और जब किसी को कुछ डाउट रहा, No, ma'am. No, ma'am. ओके, कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, मिसलीनियस होंगे, ठीक है, मिक्स होंगे, आप उनको ट्रांसलेट कीजिएगा। Ma'am, see the chat box. Okay. कॉन्सेप्ट तो उसमें आएगा, आपके प्रीपोजिशन में आएगा। पर ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। जैसे सबसे पहले तो मीनिंग आपको बताते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर होते हैं ना, तो बिफोर मतलब पहले एंड आफ्टर मतलब बाद। ठीक है, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद। किसी चीज पहले कुछ हो रहा है तो वो बिफोर, आफ्टर मतलब किसी चीज के बाद अगर कुछ हो रहा है तो वो आफ्टर। ठीक है, जैसे बिफोर आई विजिट द इवेंट, इससे पहले कि मैं जाऊँ, और एंड आफ्टर आपको सारे रूल्स सिखाऊंगी, मैंने कहा की तरह से, इससे रिलेटेड भी नहीं है लेकिन हाँ इनका अच्छा यूज है उसमें, वो जरूर बताऊंगी आपको। चलो देखना, बिफोर में किसी चीज के पे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ, हाँ जैसे मम्मा बोलती है कि 10 बजे से पहले घर आ जाना, तो वो क्या कर रही है, वर्ड पहले, तो कम होम बिफोर 10 o'clock, तो मतलब उस टाइम के पहले ये काम हो जाना चाहिए। आफ्टर जो है इस टाइम के बाद आना चाहिए, नहीं अब, पर ठीक है, उसका मतलब है कि केम आफ्टर 10 o'clock, तो आफ्टर मतलब उसके बाद, एक फिक्स एक टाइम फिक्स दिया जाए, इस टाइम पहले होने वाला काम है वो सारे बोर्ड में तो
वो सेंटेंसेस देती हूँ मिसलेनियस, उनको ट्रांसलेट कीजिए। Had सेंटेंस का टाइप कौन सा है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो या इंट्रो नेगेटिव? interrogative. Interrogative negative. नेगेटिव भी तो दिख रहा है आपको इसमें, नहीं? Oh, हाँ, Interrogative negative. अब बनाइए। हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब बनाइए इसको। Had Had mother mother 2 days. going to office For Okay, 2 days. let's try everyone. for 2 days. Had mother not been going, इसलिए। For 2. मैम बोल तो सकते हैं गैस, मैंने ना खाई है आपको। अब मैम बॉय है कि गर्ल है? मुझे होस्ट बना दो मैम, या ऐसे आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। मेक मी होस्ट। आई डिड इट ऑलरेडी। आप कहाँ चले गए थे पहले? नहीं एक्चुअली मैं तो यहीं पर था, बट पता नहीं, आई थिंक मैं हाँ ठीक है, थैंक यू कैरी ऑन। अच्छा, लेकिन ना ये बच्चे जो है, ये अगली क्लास के लिए बहुत जल्दी आ गए और इस क्लास के लिए बहुत लेट आ गए। ये क्या चल रहा है? कौन लेट आ रहे हैं मैडम? अभी अभी एक आया था ना, मैम बात करता हूँ आपसे। बुलबुल कुमार, एक्चुअली व्हाटएवर, सबका जो भी कॉल आ गर्ल रहा है है, बॉय है, मैं मेरे करता को हूँ नहीं मैम। पता। कैरी ऑन द लेक्चर। या श्योर। हाँ श्योर, यू कैन। चलिए देखिएगा। क्या माँ 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रही थी? तो हैड मदर नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 days। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। टेंस कौन सा है? Ma'am, continuous. कंटिन्यूस कैसे दिख गया आपको? कंटिन्यू में रहा, रही, रहे होता है जो काम चल रहा हो। मैम परफेक्ट। ओके, परफेक्ट है। कौन सा? Past. पास्ट या प्रेजेंट? मैम पास्ट कैसे है, दिख रहा है परफेक्ट। आपको? ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट है ये। Okay. और सेंटेंस का टाइप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो या इंट्रो नेगेटिव? Affirmative. एफर्मेटिव। अफर्मेटिव। ओके, अब बनाइए इसको। जाने को बोलते हैं, इसकी फॉर्म गो होती है। They have gone to. They have gone to. नहीं है ये। They have gone to मार है मतलब प्रेजेंट है ना। यहाँ पे क्या दे आ जाएगा? दे की प्लूरल तो हैव यूज करेंगे, सिंगुलर होता तो हैज यूज करते। दे हैव Gone. गॉन मार्केट। have ही बोला। नहीं
अभी नहीं। टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। Present indefinite. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। और सेंटेंस का टाइप Interrogative. ओके, इंटरोगेटिव। ट्रांसलेट कीजिए। क्या वह रोज विद्यालय Does he go to school? सिंगुलर है। ओके, Yes, डज ma'am. ही गो टू स्कूल डेली? ठीक है, Yes, ये ma'am, जो daily. रोज, इससे आपको पता चलता है कि टेंस कौन सा है, क्योंकि ये काम रोज हो रहा है, डेली हो रहा है, तो डेली हो रहा है मतलब हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन मतलब सिंपल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वह रोज विद्यालय का है, तो क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल डेली। ओके, नेक्स्ट। पिताजी Past आइडेंटिफाई perfect करना। का interrogative. पास्ट परफेक्ट। Past perfect ओके, का पास्ट परफेक्ट interrogative. इंटरोगेटिव। ट्रांसलेट कीजिए। Had पिताजी made खाना बनाने को कुक यूज करना, ठीक है, मेक यूज करना, खाना बनाने पर्टिकुलर कुक बोलता है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है कुकड। Had father cooked the food? हैड फादर कुकड फूड। द यूज मत कीजिए, मैंने आपसे बताया ना, Yes, द ma'am. पर्टिकुलर किसी चीज के लिए यूज होता है। यहाँ मील फिक्स नहीं कर रखी है कौन सी मील, ठीक है, तो ये हैड फादर कुकड फूड। ओके, उसके बाद टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। Ma'am, पास्ट कंटिन्यूस, कोई काम जो उसमें चल रहा, ठीक है, ट्रांसलेट करो। he was sleeping. ही वॉज स्लीपिंग। अगर ये वे हो जाता तो, अगर ये रहे हो जाता तो, they वे were सो रहे sleeping. थे। They were. दे वर स्लीपिंग। ओके, गुड जॉब। एक और सेंटेंस देती हूँ, उसको देखिएगा। टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। Present. Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट। और सेंटेंस का टाइप हम अपना काम कर चुके Affirmative. Affirmative. affirmative सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव। Affirmative. affirmative Affirmative. has have we done We have been doing our work. नहीं? ओके, सही No, ma'am. We have been done. have we तो सही। एक तो बीन कहाँ से लेकर आए हैं आप, मुझे ये बताइए। have we बीन से लेकर आए, done कहाँ से लेकर आए हो? have we done work
बी न्यूज नहीं होगा, बी न्यूज नहीं होगा जब तक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। बी न्यूज होगा। यहाँ पर मैंने टाइम नहीं दिया है। अगर टाइम नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो चुप हुआ मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ होता है। यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यू ही नहीं, ठीक है। टाइम, ठीक है। टेंस, Present Present continuous. continuous. का affirmative. मैम नेगेटिव, सॉरी. नेगेटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव ट्रांसलेट कीजिए। Mother is not buying Not vegetables. buying vegetables. गुड जॉब। मदर इज नॉट बाइंग वेजिटेबल्स। अब देखना, टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। वह सुबह से अपना प्रेजेंट कार्य नहीं कर रहा था। पास्ट Present कैसे? कंटिन्यूअस नेगेटिव. पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नेगेटिव। Past परफेक्ट continuous. कंटिन्यूअस इसलिए कि यहाँ पे सुबह दे दिया है ना, मैंने टाइम मेंशन कर दिया क्या कर रहा है तो इसलिए है ना। अच्छा, नेगेटिव बनाइए इसको। He He had had not not been working his work doing his work. Doing हाँ, his works ओके। since also फॉर मॉर्निंग. since since सिंस morning. मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ डे जहाँ पर भी हो, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, कुछ भी, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, डे, कुछ भी पार्ट दे रखा हो उससे पहले सिंस। तो वह सुबह से अपना कार्य नहीं कर रहा था। He had not been doing his work since morning. ओके मैम. एक और देखना, टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। राधा 9 Present बजे से perfect पढ़ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो या इंट्रो नेगेटिव। affirmative. affirmative. अफर्मेटिव. अफर्मेटिव, ओके। ट्रांसलेट कीजिए। Radha has been Radha has been reading since 9 o'clock. studying since 9 o'clock. हाँ, स्टडिंग सिंस 9 o'clock। यहाँ पे ये प्रे कर देने का रीजन मेरा ये था क्योंकि आप यहाँ पे दो वर्ब यूज करना आएंगे, एक तो री यूज करना चाहिए, एक स्टडी यूज करना चाहिए। यहाँ पर स्टडी कीजिए क्योंकि पढ़ाई नहीं पढ़ाई हो रही। रीड मतलब भी हो सकता है, रीड भी हो सकता है, बुक पढ़ना भी हो सकता है। ये पढ़ाई वाली पढ़ाई हो रही है तो एक सेंटेंस और देखना।
यार तो मैं ऐसे इंजन में खरीदूंगा। दोबारा से वो मत बोल देना क्वेश्चन। सर की है मेरी बेटा उतार यार, अगले का आंसर उतार जल्दी, अगले का। चार्जिंग करूंगा भैया, चार्जिंग चार्जिंग की मेरी कहानी। क्या बना दो। इसको 10 से आइडेंटिफाई कीजिए। Triangle ABC similar to triangle DEF, such that BC equal to 3 centimeter, DEF equal to 4 centimeter, and area of triangle ABC equal to 54 centimeter square. Determine the area of triangle DEF. 10 से आइडेंटिफाई कीजिए इसका। यार इतनी बोलो मैं। बच्चे कल से आए थे। Ma'am, past perfect tense. पास्ट Past perfect tense. देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। मैंने इसीलिए दिया आपको Triangle ABC कंफ्यूज is similar to करने के triangle लिए। DEF, such that BC equal to आप 4 टाइम देखें यहाँ पर कल, तो आप टाइम देखते से इसको कहाँ डाल देंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस में डाल देंगे। फिर आप देखेंगे थे, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में डाल देंगे। लेकिन एक चीज इसमें देखिएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर सेंटेंस ऐसे खत्म हो रहा है, मतलब कोई काम तब कंटिन्यू में था, तो वो किस में आ जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, कोई काम तब कंटिन्यू में था, जल्दी से थोड़ा सा ये सॉल्यूशन अगला, इससे अगला। तो वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ था। एक मैंने आपको पास्ट सिंपल में बताया था, कुछ टाइम जो है वो सैटरडे और समथिंग है ना, तो यहाँ पर जो है वो ये वही टाइम दिया हुआ है, कोई फिक्स पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अरे ट्रायंगल ऐसे बना, तो टाइम जो कर अब इसको ट्रांसलेट करो। अच्छा, ये नेगेटिव है, सिंपल का नेगेटिव है। अब ट्रांसलेट करो। Children इक्वल टू बीसी स्क्वायर। children did not come home. ओके, चिल्ड्रन डिड नॉट कम होम। हां इक्वल टू और यहाँ पर yesterday भी यूज करेंगे आप। बीसी हाँ, स्क्वायर children did not come From home yesterday, for yesterday. इक्वल टू from yesterday भी यूज कर सकते हैं, since yesterday भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे from यूज परफेक्ट कंटिन्यूस के एरिया ऑफ साथ ही आता ट्रायंगल है। डीएफ जल्दी लिख। यहाँ पे हां ठीक एरिया है। ऑफ ट्रायंगल डीएफ, हां नीचे नीचे, हां एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल डीएफ एफ 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 बनाना है इक्वल टू चलो, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पास्ट और कंप्लीट कर चुके हैं। कल से अभी किसी को कुछ डाउट? इनटू No, ma'am. No, ma'am. नहीं, चलिए ठीक है, आज की क्लास इतनी है। जरूर पढ़ते आइएगा, रिवीजन करना, तो फिर जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। ओके Okay, ma'am. थैंक यू। Thank you so much, ma'am. ठीक है। Thank you, ma'am. हाँ हाँ नंबर लिख दी, नंबर अच्छा खोल जल्दी, क्या कर लॉक लॉक लग गया। मैं आग दे दूं मैडम तुम्हें, मैं आग दे दूं। ओके, Okay. व्हाट हैपेंड गाइस? हेलो Yes, sir. Speak it up. सर क्लास आज की तो कंप्लीट हो गई है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अच्छा कंप्लीट हो गई है। ओके थैंक यू मैम। जी, आप